आज के इस लेक्चर में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से किसी भी संख्या का जो है एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं तो वो जानेंगे। और यह सवाल जो है क्लास 10th के हर एक साल पूछा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखें। तो सबसे पहले जो है 18 एवं क्या है 40 है, तो 18 एवं 40 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखेंगे। सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है वो जान लीजिए। आप जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है, यही है। तो यूक्लिड, ठीक है, पहली बार हम पूरा लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है वो जान लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वही है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक जोड़ भागफल जोड़ शेष होता है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका आर जो होता है शेषफल होता है और ये भाज्य होता है, या भाजक और ये भागफल होते हैं। आर जो आपका होगा आर वो होगा आपका 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा। आर जो आपका होगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा और या बराबर हो सकते हैं, लेकिन बी से क्या होंगे छोटा होंगे। और ए जो होगा ए वो बी से क्या होंगे बड़ा होंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये ए जो है बी से बड़ा होंगे, ठीक है। जो बड़ा संख्या होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे बी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला 18 और 40, 18 और 40। तो 18 और 40 में बड़ा कौन है, तो जानते हैं कि 40 क्या है बड़ा है 18 से, 40 क्या है बड़ा है। तो आप ए बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पे ए बराबर हम ले लेंगे 40 और बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 18। जो बड़ा होगा वो आपका ए का मान हो जाएगा और जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा बी का मान हो जाएगा। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब 18 नहीं सॉरी 40 ना, तो लिखेंगे 40 इक्वल टू बी 18। अब 18 गुने 18 में कितना से गुना करेंगे तो 40 आएगा। तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जिसमें 18 से गुना करें तो क्या जाएगा 40। तो 2 से गुना करते हैं, 18 दूना क्या होगा 36, 3 से करेंगे तो 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार में करेंगे। तो 18 दूना 36, तो 36 है तो शेष कितना बचेगा, तो 18 दूना 36 आपको 40 बजाना, शेष कितना बचा 4, तो ये 4 लिख देंगे। उसके बाद जो आपका बी है उसको ए बना लेना है, जो बी है उसका माना है ए। तो अब 18 क्या हो जाएगा आपका ए बराबर जो आपका आर है उसको बी बना लेना है। तो आर 4 है तो बी बन जाएगा। अब 4 में कितना से गुना करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। तो कोई संख्या नहीं है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 20 हो जाएगा। तो आपको एक कम ही पढ़ना पड़ेगा क्यों 18 है ना। तो आपको 4 को 4 ही बार पढ़ेंगे तो 4 चौक क्या आ जाएगा 16, 4 चौक क्या आ जाएगा 16। लेकिन आपको 18 पर जाना तो कितना शेष कम है 2 शेष कम है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद आपको फिर से बी क्या है 4, तो उसको ए बना लेंगे। आर क्या है 2, तो इसको बी बना लेंगे इंटू 2 में कितना से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2, 2 गुने 2 बराबर 4। अब शेष क्या आ गया 0। जब शेष 0 आ जाए तो आपका भाग का जो है क्रिया बंद कर देंगे और जो लास्ट में बी का मान आएगा, लास्ट में बी का मान वही आपका क्या हो जाएगा मौसो या एचसीएफ। तो इसका मौसो कितना आ गया, तो मौसो बराबर आपका आ गया 2। इस सवाल का आंसर है। शेष 0 नहीं आया तो लगाते ही जाएंगे लास्ट में। तो ऐसा एक संख्या है ना एक, जिसमें कोई भी संख्या से भाग करते तो क्या हो जाता है एक में कोई भी संख्या से भाग लग ही जाता है तो 0 आ जाएगा। तो पहला सवाल का आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार दूसरा ही बना लीजिएगा आप लोग, तीसरा भी बना सकते इसी तरीक़ा से, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए, चौथा सवाल जो है आपका 2022 में पूछा गया है और ये पांचवा सवाल जो है आपका 2012 के सी में, 13 के सी में और 21 के ए में पूछा गया है आपके क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में। उसका छठा सवाल देख लीजिए 135 और 225 का जो है ये 12 के ए में और 18 के सी में पूछा गया है। इसी प्रकार ये भी है। तो एक ठो और हम कोई ले लेते हैं। तो मान के चलते हैं आपको हम कौन सा सवाल ले ले, अभी आपको हम सवाल बता रहे हैं। ये मान लीजिए ये हो गया, ये
कोई भी ले लेते हैं आप, जो चलिए हम ये ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा 12 अंक ले लेते हैं, 5 नंबर। ऐसे सब जो है उसी टाइप के है। मान के चलिए अभी ये ले लेते हैं, इसको इससे ही 12 अंक ले लेंगे, तो 135 और 225 वाला ले लेते हैं, ठीक है। या चलिए 5 नंबर ले लेते हैं, 5 नंबर सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल क्या है, 867 और 225, तो बड़ा कौन है, 867 क्या है, बड़ा है, 225 क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा है उसको आप ऊपर कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये ए का मान हो जाएगा, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 867 और बी का मान क्या आ जाएगा आपका 225, ठीक है। और ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो अब लिखेंगे 867 इक्वल टू बी का मान क्या है 225 इंटू 225 में कितना से गुना करें तो 867 जाएगा। तो ये तो पता नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर है 200, इसको यदि हम 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 600 हो जाएगा। यदि 4 से गुना करते हैं तो 2 चौका 800 हो जाएगा। अब 25 भी तो है, तो 25 चौका 100, तो 800 एक कितना हो जाएगा 900, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको एक कम ही मर्तबे लगाना, 4 मर्तबे नहीं लगाएंगे आप, 3 मर्तबे लगाएंगे। 3 मर्तबे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए रब भी कर देते हैं, आपको यहाँ पे रब भी कर देंगे इस सवाल के लिए। तो 225 को आप 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा आपका, 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा और 2 तिया 6 आ जाएगा, 675 आ जाएगा। और आपका 800 क्या है 67 है, तो 867 में से 675 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, उसके बाद जो है आपका 16 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 16 16 है ना, ठीक तो लिखिए है ना, 816, एक मिनट, 25 625 तिया 255 कितना था देख लेते हैं एक बार। सवाल क्या था आपका 225 है, ठीक है, 225 है, ठीक है, कोई बात नहीं, 225 है। तो आपका आ जाएगा 7 में से 5 गया आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा इतना 16, तो 16 में 7 जाए तो क्या आ जाएगा आपका 9, ठीक है। और ये आपका 7 हो जाए, 7 में से 192, तो प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 192, जो शेष आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बी का मान ए हो जाएगा, तो बी का मान है 225, तो वो ए हो जाएगा बराबर। अब जो आपका आर है वो क्या हो जाएगा बी, तो 192। अब 192 को आप जैसे ही 2 से भी गुना करेंगे, तो खुद तो 200 है तो 400 भाग जाएगा, तो आपका तो 225 ही है, तो एक ही बार में लगाना पड़ेगा, तो एक बार में लगा लीजिए। तो एक बार में लगाएंगे तो 192 आएगा, 192 गुने क्या आ जाएगा 192। अब 225 में से 192 घटाएंगे तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, इधर 25 है, तो 25 और 8 मिल के आपका हो जाएगा 33, तो यहाँ क्या बचेगा आपका शेष 33, ठीक है। उसके बाद आप फिर से 192 को आप क्या बना लेंगे, 192 को आप बी बना ए बना लेंगे, बी है तो, और 33 शेष है उसको क्या बना लेंगे आप बी बना लेंगे आर को। अब 33 में कितना से गुना करें तो 192 आएगा, तो अभी तो ये कोई आएगा नहीं, 33 को आप 6 से गुना करेंगे तो 6 तिरिक 18, ठीक है, 7 से करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, तो 6 से ही लगाना पड़ेगा, प्लस 6 से लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा बता दीजिए, 192 तो लिखा हुआ है, 6 तिरिक 18 का 8 आ जाएगा, और 6 तिरिक 18 और हासिल 1, तो 18 एक क्या आ जाएगा 19। ये क्या हो गया आपका ज़्यादा हो गया, 6 से लगाए तो क्या आ गया आपका 6 तिरिक 18 एक उन्हें क्या आ गया 19, ज़्यादा आ गया। तो आप 6 से नहीं लगा सकते, आप कितना से लगाएंगे 5 से, 6 से नहीं लगाए कितना से लगाएंगे 5 से, तो 5 से लगाए तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, ठीक है, और 3 5 15 और एक क्या आ जाएगा 16, 100 आपका 65 आएगा। अब 192 से 165 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 12 में से 7, 12 में से 5 गया तो 7, और उसके बाद आपका 8 हो जाएगा ना, ये 9 एक दे दिया हो तो 8, 8 में 6 गया तो 2, तो आपका 27 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 27। अब फिर से क्या करेंगे, जो बी है उसको ए बना लेंगे, तो 33 बराबर जो आपका आर है वो बी बन जाएगा, तो 27 गुने 27 से तो एक ही बार में कटेगा तो 1, तो 27 से कम 27, आपको 33 पर जाना है, तो कितना बार में कट जाएगा, ये एक बार में कटेगा, तो शेष कितना बचेगा 3 और 3 6 शेष बचेगा, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। अब फिर 27 को क्या बना लेंगे आप ए बना लेंगे,
उसको 6 क्या बना लेंगे आप, बी बना लेंगे। 6 से कितना बना 27 तो नहीं आएगा, 6 25 30 ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 से लगाएंगे तो शेष कितना आएगा, 6 चौक 24 27 है, तो 24 3 27 तो 3 आ जाएगा। फिर आपका बी क्या है 6, तो 6 को यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ 3, 3 को कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 से, 3 दूना 6, तो शेष आपका क्या आ जाएगा, 0 शेष आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब 0 शेष आ गया तो लास्ट में जो भाजक है आपका, लास्ट में जो बी का मान है वही आपका HCF या मौसो आएगा। तो इसका मौसो कितना आ गया, इसका मौसो जो आपका आ गया वो आपका आ गया कितना, 3 इस सवाल का जो है आंसर है। ठीक है, इसी टाइप से आप सवाल बना पाएंगे, आपको हम बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे सवाल इसी टाइप के आपको जो है हम यहाँ दिए हैं, देख लीजिए यह सवाल जो है आपका। ठीक है, ये देख लीजिए कहाँ गया, ये सारे सवाल है आपका, और इसके नीचे में जो है सारे आंसर आपको लिखा गया है। क्लियर है, यहाँ पर जो है इसका मिसप्रिंट हो गया है आपका। ये 5 नंबर का जो है 51 आंसर है, 5 नंबर क्या है 51, तो यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, ये 25 नहीं है, 25 की जगह आप 255 करेंगे। ठीक है, 255, तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। यहाँ हम 225 करके बताए थे, इसीलिए जो आपका है वो आंसर आया है। इसमें और भी कई सवाल है, आप देख पा रहे होंगे बारीकी से। ठीक है, सारे सवाल जो है आपका यहाँ से देख रहे होंगे, जो काला से लिखा हुआ है वो आपका आंसर है, और ये सारे जो है यहाँ पर ही क्या है, सवाल है। देख लीजिए 20 गो सवाल है। ठीक है, ये सारे सवाल हैं। एक ठो और सवाल आपको हम लेके चल रहे हैं, वो सवाल आपको हम एक बड़ा अंक वाला लेके बताते हैं। पहले 2 वाला बताएंगे, उसके बाद जो है आपको 3 अंक वाला भी बताएंगे। 3 अंक वाला कैसे बनाते हैं आप देख पा रहे होंगे सारे सवाल, और सारे सवाल का आंसर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो 3 अंक वाला सवाल है वो ले लेते हैं, कोई बड़ा सा देख करके। चलिए 11 नंबर हम सवाल ले लेते हैं, 4000 वाला। ठीक है, तो 4052 है, 12576 है। ठीक है, देखिए तो आपका यहाँ पर जो है बड़ा अंक कौन है, इधर जगह है, थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यह सवाल आपका 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर, तो आपका जो है क्या है 11 नंबर में, देख लीजिए 11 नंबर में है आपका जो है ये है 4052 है ना, हाँ 4052 और 12576, तो बड़ा कौन है, 12576 बड़ा है किससे, तो 4052 से। तो ये आपका ए का मान हो जाएगा, और इधर जो है आपका ये बी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं, दिखता रहेगा सभी लोगों को। ठीक है ना, इधर ही रहते हैं क्या, इधर रख देते हैं आपको, ये ठीक रहेगा। चलिए इधर कर देते हैं, और आप देखते रहिएगा, इधर रफ कर लेंगे, जरूरी पड़ेगा तो यहाँ जगह खाली है इसमें रफ कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर ए का मान कितना आपका आ जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा आपका 12576, और बी का मान क्या हो जाएगा आपका 4052 या 4052। ठीक, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 से बड़ा या बराबर, बी से छोटा होता है। तो चलिए, तो बड़ा कौन है 12576 इक्वल टू बी, तो बी का मान है 4052 गुने 4052 कितना से गुना करेंगे आपका 12000, तो 12000 तो आएगा ना, लेकिन 12 इतना तो नहीं आएगा कि 3 से आप गुना कर लीजिए। जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो आपका शेष क्या बचेगा वो देख लीजिए, 12500 क्या है 76। आप 4000 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया तो 12000 हो ही जाएगा। बचा क्या 52 गुने 3, 52 गुने 3, या चलिए आप यहाँ पर करके ही बता देते हैं। देखिए तो ये रफ इधर कर देते हैं, आप देखिएगा 12576। अब 4052 में आप 3 से गुना करें तो 3 दूना आपका 6 आ जाएगा, 5 तिया 15 का 5 आ जाएगा, अब 0 है तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 का 0 है, हाँ 0 तो हो गया, 4 तिया 12 आ जाएगा। घटाएंगे आप तो 6 में से 6 गया क्या आ जाएगा 0, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4, 420 आ जाएगा। 12 में से 12 गया 0, तो आपका शेष कितना बचा 420, तो यहाँ 420 लिख देंगे, जो शेष बचेगा वो 420 लिख देंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे क्या है, अब जो है अगला
बी वाला को ए बनाना है तो 40 52 को आप ए बना लीजिए। उसके बाद आपका जो आर है उसको बी बनाना था। आर क्या है 420, तो 420 को ए बी बना लेंगे इंटू। अब 420 से कितना बार में लगाएंगे तो आपका 40 52 आएगा। तो ये आप ध्यान रखिए 10 बार में लगाएंगे तो 4200 हो जाएगा। एक कम ही बार लगाना पड़ेगा, 9 बार लगाना पड़ेगा तो होगा। तो जैसे आप 9 बार में लगाते हैं, कितना बार में लगाते हैं 9 बार, तो आपका है 4052। आप इसको 9 बार में लगाएंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 9 दूना 18 का 8 आ जाएगा, हाथ में 1 बच जाएगा, 9 चौक 36 और 1 क्या आ जाएगा 37, ये आ जाएगा। आप घटा लीजिए इस तरीक़ा से, मन में नहीं होता घटा लीजिए। 2 15 में से 8 गया 7, ये तो 1 दे दिया तो 9 हो गया, 9 में 7 गया 2, ठीक है, 9 में 7 गया 2, ये तो 3 में से 3 गया 0, तो कितना से बचा 272, तो प्लस 272 लिख देंगे इस तरीक़ा से। जब आप समझ जाएंगे तो इस रफ जो हम कर रहे हैं, ये सारे रफ जो है आप मन में भी कर सकते हैं। यदि नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि गलत हो जाएगा, तो आप इस तरीक़ा से रफ में कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से क्या बनाएंगे, बी वाला ए बन जाएगा तो 420 आपका ए बन जाएगा बराबर, आर जो है वो बी बन जाएगा 272 गुने 272 में 2 से गुना करेंगे तो यह जो है आपका 420 से ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 272 को आप 250 से ज़्यादा तो मान ही रहे ना, 12 से ज़्यादा है। 250 को दुगुना 500 होता है, तो 2 बार में लगेगा तो बेसी हो जाएगा, तो आपको एक ही बार में लगाना पड़ेगा। तो एक ही बार में लगाएंगे तो 272 ही आएगा। अब 420 में से 272 आप घटा लीजिए। 272 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 7 गया तो आपका 4 और ये 148 शेष बच रहा है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 148, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 272 आपका ए बन जाएगा, ठीक ना, और 148 क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा। अब 148 में जिस 2 भी मरतबे लगाएंगे तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28, 14 दूना क्या हो जाएगा 28। ऐसी भी 148 जो है 150 के करीब में है, तो 150 के करीब में है तो 150 का जो है दुगुना 300 होता है, तो 300 होना 300 से थोड़ा सा कम आएगा, तो बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको एक ही मरतबे लगाना पड़ेगा। तो फिर से एक मरतबे लगा लीजिए, तो प्लस 148 में एक मरतबे लगाएंगे आप, तो आपका जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, आप घटा सकते हैं नीचे। 272 में से 148 घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4 और ये आपका 1 हो दे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और 1, 124 आपका जो है शेष बचेगा, ठीक है 124। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 124 शेष बचा तो 124 लिख दिए। आप फिर से क्या आ जाएगा 148 आ जाएगा बराबर 124। अब फिर से 124 एक ही मरतबे लगेगा, तो एक मरतबे 124 गुने 1 124, 148 पहुँचना है तो 24 जोड़ देंगे तो 48 पहुँच जाएगा। अब फिर 124 को क्या बनाना है आपको ए बना लेना है और 24 को क्या बनाना है बी। अब 24 के पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 24 पचे 120 होता है, तो 5 बार लगा ली इसे तो मुजबानी हो जाएगा। 24 पचे 120, शेष कितना बचेगा 4, तो 4 लिख देंगे। फिर आपका यहाँ 24 आ जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा 24। अब 24 को 4 ये आपका आर जो है बी बन जाएगा, तो 4 गुने 4 में कितना से गुना करें तो 24 आएगा, तो 4 गुने 6, 6 क्या हो जाता है 24 प्लस शेष क्या आ गया 0। लास्ट में भाजक जो आपका आया वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका जो है मौसो हो जाएगा या HCF हो जाएगा। तो इसका मौसो जो है लास्ट में क्या आया 4, तो इसका मौसो कितना आ जाएगा आपका मौसो बराबर 4। इस सवाल का जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना पाएंगे सारे सवाल को। 2 वाला तो बना लेंगे, अब एगो 3 वाला आपको जो है हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 वाला कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए, ठीक। 3 वाला देखिए, तो 3 वाला में यहाँ हम रफ कर देंगे। तो 3 वाला कोई एगो अंक ले लेते हैं, आपको यहाँ देख लीजिए इस सवाल का जो आप आंसर भी मिला सकते हैं, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर आप आंसर दिख रहा होगा आपको पूरा। आपको 11 नंबर बताए हैं, देखिए ये 10 नंबर का है, ये 9 नंबर का है और ये 11 नंबर का। 11 नंबर कितना आ गया आंसर आपका 4 आ गया। ऐसे सारे सवाल आप बनाएंगे बारीकी से, तो सबका आंसर जो है 20 सवाल दिए हैं आपको, पूरा सवाल का जो है आपका आंसर बारीकी से आएगा।
बिल्कुल आराम से लाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए एक 3 अंक वाला कोई छोटा सा अंक ले लेते हैं, प्रोसेस सब खाली समझा देना है आपको, उसको तो बना ही लीजिएगा। चलिए 8 नंबर आपको ले लेते हैं, 36, 40 और 54। 36, 40 और क्या है आपका 54 है। ठीक है, देखिए 36, 40 और 54 का निकालना है, देखते हैं। तो 36, 40 और आपका क्या है 54, यही ना, 36, 40, 54 इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को जब निकालना होगा, ये आपका 8 नंबर का है। जब 3 को कोई संख्या का एचसीएफ निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले कोई 2 संख्या का आप निकाल लीजिए, पहले कोई 2 संख्या का। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ तीसरा संख्या का आप निकाल लेंगे। तो पहले ये दोनों का निकाल लेते हैं। तो ये दोनों में बड़ा कौन है 40, तो 40 आपका ए का मान हो जाएगा। अब छोटा कौन है, छोटा आपका जो है 36 है, तो वो आपका हो जाएगा बी का मान। ठीक है, चलिए तो अब 40 बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना आ जाएगा आपका, बी का मान है 36, 36 से एक ही मरतबा लगेगा, 36 से कम 36, शेष कितना बचेगा आपका 4। अब 36 आ जाएगा, अब 4 को उठा लेंगे, 4 से 4 नामा 36, शेष कितना आ गया 0 आ गया। तो आपका इसका ना आ गया आपका 36 और 40 का, 36, 40 का जो है आपका मौसो आ गया, कितना आ गया मौसो बराबर 4। लेकिन आपको निकालना है 36, 40 और 54। तो जो 2 संख्या का आप ऐसे निकाल लिए, तो अब ये जो मौसा या 100 और जो बच गया संख्या वो उसका मौसा निकाल लीजिए। तो अब 4 एवं किसका 54 में इसका मौसा निकालना है, और ये दोनों का जो मौसा आएगा वही फाइनल इसका आंसर आएगा। तो 4 और 54 में 54 आपका क्या है बड़ा है, तो यही आपका ए हो जाएगा, मतलब ए आपका हो जाएगा 54 और बी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ए हो जाएगा 54, बी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ए बराबर क्या बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर तो 54 बराबर बी क्यू। तो बी का मान कितना है तो 4 है। 4 में कितना से गुना करेंगे 54, तो नहीं पहुँचेंगे। 4 नंबर 36, 4 दही 40 हो जाएगा ना। तो आप इसको लगा लीजिए 4 दही 40, 12 चौक 48 हो जाएगा, 13 चौका 52, हाँ 13 चौका 52, 14 चौका 56 हो जाएगा। तो 13 मरतबे आपको लगाना पड़ेगा। 13 चौका क्या हो जाएगा 52, तो शेष कितना बचेगा 2, 13 चौका 52, 2 54, शेष 2 बचेगा। अब आपको 4 को ये बना लेना है, और आपका जो इसको बी जो आर है उसको बी बना लेना है। 2 में कितना से गुना करेंगे तो 4 आएगा 2, तो शेष का आ गया 0। लास्ट में जो बी आया वही फाइनल, तीनों का हो गया, अब तो कोई बच्चे नहीं है, तो यही आपका फाइनल जो है तीनों का एचसीएफ आ जाएगा। तो तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा 36, 40 एवं 54 का, ठीक है, मौसौ कितना आ गया आपका 54 का मौसौ, आपका जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। 54 का मौसौ कितना आ गया 2। आप आंसर भी देख रहे होंगे 8 नंबर का, मिला देते हैं आपको, ये देख लीजिए 8 नंबर है ना, ये क्या नंबर है 8, किधर गया 8 नंबर, 8 का आंसर क्या आपका 2 है। यदि हमसे गलती में कहीं लिखा गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उसको हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि यह गलत है कि यह सही है। क्लियर है। अब एक ठो और कोई सवाल आपको संदेह के लिए हम कोई एक और ले लेते हैं। मान के चलिए कौन सा सवाल ले ले, मान लीजिए 20 नंबर सवाल ले लेते। ये देखिए 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको हटा करके इसको इधर कर देते हैं, दिख रहा है। दूसरा पेज लगा दे कि इसमें हो जाएगा, इसको उलट देते हैं ऐसे, चलिए इधर हो जाएगा, इधर से हो जाएगा आप, ठीक है ना, बराबर करते हम लिख देंगे। देखिए आप, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 20 नंबर सवाल, ठीक। तो 20 नंबर सवाल क्या है आपका, देखिए कोई 2 संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है 4407, इसको और इसके साथ पहले इसको ले लेते हैं। मान लीजिए छोटा संख्या है ये कोई में क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लेंगे, और जो सबसे 2 छोटा छोटा संख्या होगा उसको पहले लेंगे, ताकि आपको सवाल बनाने में क्या होगा आसानी होगा, ठीक है। या बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए ये और ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो 44 लिखा गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए 4407, उसके बाद
29 38 और क्या है आपका 14 69। इसका भी मौसम निकालना है। ठीक है, तो पहले हम किसका मौसम निकाल ले, दो छोटा छोटा, तो इसका निकालते हैं। 29 38 एवं 14 69 में पहले ये दोनों का निकाल लेते हैं। बड़ा कौन है, तो 29 38 क्या है, बड़ा है किससे, 14 69 से। तो आपका ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपका 2938 और बी का मान क्या हो जाएगा 1469। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाएंगे, तो ए का मान क्या है 2938 बराबर बी क्यू, तो बी क्यू मान 1469 गुने कितना लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए लास्ट में जो है 14 दूनी 28 होता है, हाँ, 29 है तो लग 9 दूनी 18, दो मरतबे देखिए कहीं दो मरतबे पूरा तो पूरा नहीं कट रहा है। 9 दूनी 18 हासिल 1 बचेगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1 बच जाएगा, 4 दूना 8 1 9 2 एकम 2, ये पूरा शेष आ गया कितना 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मौसम कितना आ गया 1400 सॉरी यहाँ पर 2938 एवं 1469 का मौसम आपका जो आ गया वो आ गया कितना 1469 आ गया। अब ये आपका इसका तो काम हो गया और इसका भी काम हो गया। अब किसका बच गया, तो अब जो आपका फाइनल आंसर आया क्या चीज़ 1469, किसको देखना है जो लास्ट में आपका आया ये, वो नहीं लगता था और निकाल जैसे उसमें निकाले, एवं अब उसका बचल क्या है, तो ये संख्या बचल है 4407 में। तो बड़ा कौन है, तो 44, आप लोग कहिए कि 4400 जो है 7 क्या है बड़ा है 1469 में। ठीक है, तो आप उधर लिख देते हैं, जगह कम है थोड़ा सा। तो इसमें जो है बड़ा ये है, तो आपका ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान आपका हो जाएगा 4407 कौमा बी का मान हो जाएगा 1469। ठीक है, अब लगाएं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो फिर से ए का मान क्या है 4407 बराबर 1469 है, सॉरी 70 बोला गया क्या 69 है, 1469 गुने, अब कितना से गुना करेंगे यहाँ पहुँच जाएंगे, देखते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि लास्ट में 7 है, तो पहले हम 7 पर पहुंचना चाहते हैं, तो 9 में किस संख्या से गुना करें तो 7 आ जाएगा, तो 3 से 9 तिया 27, तो 3 पर पहुंच रहे हैं, 9 तिया 27 आ जाएगा और 14 तिया 42, और कहीं जो हासिल उसिल होगा उसको जोड़ कहीं हो जाए। देखिए 9 तिया 27, तो आप 3 से लगा के देखते हैं, 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27 का 7 हासिल आपका बच गया 2, 6 तिरिक 18 2 20 का 0 हासिल 2, 14 तिया 42 आ 2 44 आपका आ गया। पूरा देखिए एक ही बार में कट गया, तो और आसान आ गया, नहीं कटता तो और हम लगाते। ठीक है, जैसे आपको उसमें बताया को पिछला सवाल 8 नंबर में, तो आपका लास्ट में तो शेष 0 आ गया एक ही बार में, तो आपका लास्ट में जो आपका बी का मान आया क्या आया, ये मतलब 1469 दोनों के लिए काम कर रहा, तो लास्ट में यहाँ पर जो आएगा फाइनल ये आपका ये आया 100 और उसका 100 बच गया 100, तो लास्ट में जो आपका बी का मान आएगा वही आपका फाइनल जो है आपका मौसम होगा। तो 1407 2938 एवं 4407 एवं 1469 का मौसम आपका क्या आंसर आ गया, मौसम आ गया आपका 1469। इस सवाल का क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आप आंसर भी देख पाएंगे, यहाँ देख लीजिए 20 नंबर सवाल है, ये आपका 20 नंबर सवाल रहा और यहाँ पे 20 नंबर क्या है आंसर है। इसी पर बनाइएगा 19 नंबर सवाल, तो 19 नंबर का सवाल का आंसर ये है, और 18 नंबर बनाइएगा तो 18 का आंसर ये है। ठीक है, तो आपको पहला टाइप का जो है क्लास 10th के टाइप 1 का आपका पूरा हो गया। ये पहला टाइप मान लीजिए आपको बता दी, एक दिन में आपको एक टाइप करवाएंगे और पूरा टाइप 1 जो है आपका ये हो गया, पूरा आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप मैथ में कम से कम जो है आप 95 प्लस स्कोर ले आएंगे, प्लस आराम से ले आएंगे। पूरा लेक्चर यदि देख रहे हैं तो पहला लेक्चर है, आज से स्टार्ट किए हैं क्लास 10th का, तो पहला लेक्चर है ये। ऐसा लेक्चर आपको हर एक चैप्टर से जो भी 10th एग्जाम में जो पूछता है बिहार बोर्ड या पूछ रखा है वो सारे चीज़ देखेंगे और आपका स्कोरिंग बेहतर से बेहतर आएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमसे कोई गलती हो गया होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ बोला गया होगा। यदि इसमें कोई आपको आंसर गलत लगे तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, कि एक बार देख लेने के लिए जो भी क्वेश्चन हो 20 गो में से, ठीक है ना, टाइप 1 का, तो सारे सवाल में से आपको जो है हम बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे टाइप 2 के साथ। टाइप 2 में क्या रहेगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।